कांग्रेस की भी अब मीरापुर उपचुनाव को लेकर जो है एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस ने भी मीरापुर में उपचुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं जाहिर कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल मीरापुर में कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, जो कि मीरापुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने मीरापुर में एक बड़ी बैठक जो है पार्टी के जो बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके साथ वहाँ पर की है। इसके अलावा जो भी कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं जो मीरापुर उपचुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे कांग्रेस ने आवेदन भी मांगे हैं कि वो आवेदन जो है वो इस सीट को लेकर जल्द से जल्द दें ताकि आगे की रणनीति जो है वो बनाई जा सके। मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर अभी तक सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने ही अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ से कादिर राणा जो है वो कहीं ना कहीं संभावित प्रत्याशी जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बताए जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर एंट्री ली है और मीरापुर उपचुनाव के लिए अपने ही नेताओं से आवेदन मांगे हैं, इसके बाद बड़ी सियासी हलचल जो है वो मीरापुर इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर मचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के को कितनी सीटें मिलेंगी आपस में, जिसमें समाजवादी पार्टी को कितनी मिलेंगी या कांग्रेस को कितनी मिलेंगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस जो है एक बड़ी दावेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर करती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी साफ किया है कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होना चाहिए इंडिया गठबंधन का, वो भी अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं अब 10 की 10 सीटों पर अपनी जो तैयारियां हैं वो वहां पर करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब जब कांग्रेस ने मीरापुर उपचुनाव लड़ने की जब इच्छा जताई है तो ऐसे में साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव जब घोषित होगा, तारीखें घोषित होगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट पर भी अपना हक जो है वो यहाँ पर जता सकती है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के साथ इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी शायद देखने को मिल सकती है। एनडीए की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। सिर्फ बसपा और आसपा ही यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। समाजवादी पार्टी जो है वो कादिर राणा को सूत्र बताते हैं, कादिर राणा को वहाँ से चुनाव लड़ाने की इच्छुक है। एनडीए की तरफ से आरएलडी का प्रत्याशी कौन होगा ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन अब जिस तरह से इस उपचुनाव को लेकर, मीरापुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर एंट्री ली है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य दल हैं उनके अंदर भी एक बेचैनी जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीट फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या मीरापुर कांग्रेस को मिलेगी या समाजवादी पार्टी को मिलेगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए विकास कपिल।